शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि मुल्तान में होने वाले वाक़े के हवाले से कुछ कानूनी नुकात के ऊपर आपसे बात की जाएगी। एक एफआईआर जो मकतूला के भाई की मुद्दत में दर्ज की गई है, उसमें इन 3 बच्चों और इसकी वालिदा को जो वाक़या रूनुमा हुआ, इसे कत्ल का रंग दिया गया और कत्ल ही की एफआईआर दर्ज की गई। इसमें जो बंदे नामज़द किए गए वो थे इसका शौहर, इसकी सास और देवर। इस वाक़ये के हवाले से गुज़िश्ता व्लॉग जो आपने देखा और मैंने बताया कि इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, इंतहाई खौफनाक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है कि बच्चों को हैंग नहीं किया गया, उनको टाँगा नहीं गया, बल्कि टाँगने से पहले उन्हें मारा गया इंतहाई बेदर्दी के साथ। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसने इंकशाफ किया कि मरने से पहले इनका गला दबाया गया। इनको जिस टाइम गला दबाया गया तो इनके जिस्म पे कुछ निशानात थे, इनकी गर्दन के ऊपर निशान थे, किसी का गला जो है साँस जो बंद किया गया वो तकिया रखने से होता है, किसी का जो है वो फंदा डालकर किया गया और उसके बाद इन्हें उठाकर पंखे के साथ टांगा गया। ये तमाम बातें जो हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर अब आ चुकी हुई हैं। अच्छा, अब इसमें एक और अहम चीज़ ये थी कि मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन ये मुकदमा जब दर्ज होता है तो इसके शौहर के खिलाफ होता है। शौहर के आने जाने की सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है। मेरे से वकील साहब मौजूद हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं नसीर कंबो साहब। इनसे इस बारे में मैं बात करूंगा कि जो एफआईआर दर्ज हुई है अब उसका स्टेटस क्या होगा और क्या खातून के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होगा या नहीं होगा, क्योंकि पहले उसने अपने 3 बच्चों को कत्ल किया, फिर खुदकुशी भी की है। कानून की नज़र में ज़ाब्ता फौजदारी पाकिस्तान यानी पीपीसी के अंदर इन तमाम की क्या प्रोविजन मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम नसीर साहब। जी जी बिल्कुल। नसीर भाई, इस हवाले से ज़रा बताएं कि अब कानून इस सारे मामले में क्या कहता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान इंसिडेंट में एफआईआर जो है वो खातून और बच्चों के मर्डर की जो है खातून के खामद के खिलाफ जो है वो दर्ज हो चुकी है। अब एक तो प्रोसिक्यूशन का केस है कि उसके खामद ने जो है अपने 3 बच्चों और बीवी को मारा, लेकिन दूसरी तरफ जो खामद है उसका जो है वो मौक़िफ़ भी जो है वो अब मीडिया में जो है वो सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही हैं कि एक फुटेजेस आई है कि वो जो इंसिडेंट से पहले बच्चों की उंगली पकड़ी हुई है वो बाहर से जा रहा है, या एक ऑडियो कॉल आई है कि खातून अपनी वालदा से बात कर रही है और वो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में है। और इसी तरह जो है वो मर्द का कहना कि मैं तो वहाँ पे था नहीं, वो मौके पे ना था नहीं, वो साबित या हो गया ना। वो साबित हो गया। या इसी तरह जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो जो है वो जिस तरह प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है उसको सपोर्ट नहीं कर रही। तो ये सारा मैं समझता हूँ डिफेंस है उस मुतवफ़ी खातून के खावत का, कि वो अपना सारा मौक़िफ़ जो है वो रिकॉर्ड पे वो क्योंकि वो तो बिहाइंड द बार है। अब पुलिस जो है ना उसका मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इम्तिहान है कि ये केस का 2 मौक़िफ़ केस हो गया, 2 वर्शन है। एक प्रोसिक्यूशन का है, उसमें तो प्रोसिक्यूशन के बिहाफ पे तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी ही करनी है। प्लेस ऑफ अकरेंस से जो है वो खून मिट्टी खून-ओ-दुरूद लेना है, वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर करना है या चीज़ों की फोरेंसिक करानी है। लेकिन दूसरी साइड पे जो खामद का मौक़िफ़ है कि वो वीडियो कॉल की बात हो रही है, सीसीटीवी फुटेजेस की बात हो रही है, तो ये चीज़ें जो है इनका भी फोरेंसिक होना चाहिए और इनको प्रॉपर कब्जा पुलिस में लिया जाना चाहिए। यूँ ही नहीं, पुलिस क्या करती है कि प्रोसिक्यूशन के केस में मुल्ज़िम का वो डिटेल मौक़िफ़ या उसकी जो एविडेंस है ना वो रिकॉर्ड पे नहीं लेके आती, ताकि ये होता है कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करे। देखिए ना, अगर तो उसने बीवी को या बच्चों को मारा है तो बिल्कुल उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो खातून ने खुदकुशी की है और उसने बच्चों को मारा और उसके पेट में भी एक बच्चा था, उसको भी दम घुटने से जान गई है, तो फिर बेगुनाह जो खामद है उसको मैं समझता हूँ सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अब ये 2 वर्शन केस है, इसको जक्स्टापोज़िशन में जो है पुलिस खावंद को अब क्या करे इस सारे मामले को? पुलिस के पास कस्टडी में पुलिस की किस तरीके से बच सकता है? गो कि ये ऑडियो और वीडियो भी आ चुकी हुई है, अब उसने क्या कानूनी रास्ता अख्तियार करना है? देखिए, अब देखिए उसकी अरेस्ट हो गई है ना। खामद का फंडामेंटल राइट है, 10 ए फेयर ट्रायल की बात करता है कि खामद है वकील एंगेज कर सकता है। अब उसको तफ्तीश आपको पता है कि 15 दिन का फिजिकल रिमांड होता है और 15 दिन के अंदर ही तफ्तीश होनी होती है, और उसके फिजिकल रिमांड पे जो है मुतलका मैजिस्ट्रेट जो उसके सामने पेश किया जाता है, तो वहाँ उसको फौरन अपना वकील एंगेज करना चाहिए। और ये जितना मौक़िफ़ है उसका प्ली ऑफ एलिबाई का या जो सीसीटीवी फुटेज आई है या कोई ऑडियो कॉल है या पोस्टमार्टम है, तो इसकी बाबत सारी एविडेंस कोर्ट से डायरेक्शन दिलवा के पुलिस को वो प्रॉपर तौर पे सफा बिसल पे आनी चाहिए और उसका मौक़िफ़ आना चाहिए। और अब जब पुलिस तफ्तीश करेगी, प्रोसिक्यूशन का केस है वो भी और जो मुल्ज़िम का मौक़िफ़ है वो भी, वो दोनों अदालत में चालान की सूरत में सबमिट होंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जब एक छत के नीचे मियाँ बीवी रहते हों, तो एक का मर्डर हो जाए तो दूसरा या तो कंप्लेनेंट होता है या
या फिर तो जो है बर्डन ऑफ प्रूफ को सम एक्सटेंट उस पर शिफ्ट हो जाता है। क्या आपकी मुल्ज़म पर। बीवी थी, तो आप इसको इस फैक्ट को एक्सप्लेन करें। बहरहाल ये चालान में केस सबमिट होगा, उसमें जो है वो फिर मुलजिम को भी वकील करके प्रोसिक्यूशन की एविडेंस पे जिरा का मौका मिलेगा और उस पे उसको अपना मौका पूरा पेश करने का मौका मिलेगा। वो अपने गवाहान जो है, कोर्ट विटनेस जो है, वो जो प्रोसिक्यूशन का केस है उसमें प्रोसिक्यूशन को अच्छा गवाह मुझे ये बताएं, ये प्रोसिक्यूशन हो गया, अब यानी कि सिंपल सी बात ये है कि अगर वो इस केस से बाहर आना चाहता है तो उसको अपने हक में जो चीजें वो इकट्ठी करनी चाहिए और उनको अदालत के अंदर साबित करना है, ऐसा ही है? देखिए हारून भाई, अब इस केस में खामद अपने आप अपनी बेगुनाही साबित कर देता है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे ले आता है, वो बरी हो जाएगा। ठीक और है। खातून ये साबित हो जाता है कि उसने सुसाइड किया, बच्चों को मारा है, तो खातून मरी है, तो उसके साथ जुर्म भी खत्म हो गया। हाँ, तो अब इस ये बता दें कि जाहिर सी बात है, अब तो ये एक और मुकदमा दर्ज हो सकता है इसमें कि खातून ने पहले 3 बच्चों का कत्ल किया, फिर उसके पेट में भी एक बच्चा था वो भी कत्ल हुआ, क्योंकि उसे फिर बाद में फांसी ले ली। तो अब क्या शौहर अपनी मुद्दईयत में अपनी उस मतवफी खातून जो है औरत के खिलाफ वो मुकदमा दर्ज करवा सकता है कि देखिए मेरे 3 बच्चे इसने मार देखिए दिए पहले? अगर अगर तो सुसाइड अटेम्प्ट होती, उसकी जान न गई होती, फिर सुसाइड की अटेम्प्ट का ऑफेंस है 325 पीपीसी, हम्म, और वो सुसाइड की अटेम्प्ट में कामयाब ना होती, उसकी जान खुदकुशी बच की जो जाती है। खुदकुशी की अटेम्प्ट में। लेकिन वो 3 बच्चे मर जाते, तो वो अंडरस्टूड है, फिर वो औरत पे पर्चा दर्ज होना था। ठीक है। अब जब खातून, अगर ये साबित भी हो जाता है कि उसने सुसाइड की है, बच्चों को मारा है, लेकिन खातून की भी जान चली गई है, तो क्रिमिनल लॉ ये कहता है कि जब कोई बंदा मर जाए तो जुर्म भी उसके साथ ही खत्म हो जाता है। लेकिन ये हमारे माशरे का बड़ा ही बर्निंग पहलू है कि अगर वो खामद बेगना भी साबित हो जाता है, बरी हो जाता है, तो वो 3 कत्ल बच्चों का जो चौथा माँ के पेट में, उसका हिसाब कौन देगा? और अगर खामद पे साबित होता है कि इसने मारा है, तो फिर भी ये माशरे का बड़ा जो है ना, मैं समझता हूँ तरबियत का पहलू है। अच्छा, ये इसके अंदर एक सवाल हमें वीलॉग के अंदर लोग करते हैं, अपनी कमेंट लाजमी आप किया करें और सवाल पूछा भी करें। हम इसीलिए होते हैं कि वकला की खिदमात लेके आप तक असल बात, असल हकायक और कानून नुकात आसान अल्फाज में आप तक पहुंचा दें। सवाल एक मुझसे क्योंकि ये एक कंटिन्यूटी चल रही है, लाहौर के इचरा का कत्ल हो गया, फिर उसके बाद मुजंग के अंदर जनाब एक आशिक ने अपनी माशूका और उसके 3 बच्चों को मार दिया, फिर अब ये मुल्तान वाला वाक़या। इसके अंदर सारी तरफ एक सवाल ही आया है कि उस शख्स को भी सजा मिलनी चाहिए जिसने उस खातून को ये करने पर मजबूर किया। इचरा में भी लोगों ने यही सवाल किया कि वो शख्स, वो उसका शौहर जिम्मेदार है जो उसको इतना स्ट्रेस में रखा हुआ था जिसमें आकर उसने बच्चे कत्ल कर दिए। इस वाक़ये में भी उसने कहा जी वो मारता था, पीटता था, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? अब ऐसे में कोई कानून के में है कोई चीज़ कि इस शख्स के खिलाफ भी कोई देखिए, कार्रवाई हो? जो मियाँ क्योंकि बीवी, मरने वाली तो मर गई, वो मुँह से तो जो कुछ कह के नहीं गई। जो फैमिली डोमेस्टिक मामलात होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, या उसमें मामलात जो है वो आपस में इश्क मशूकी के होते हैं, या इन्फ्लेशन, महंगाई के सताए हुए, या आपस में एक दूसरे मतलब को घर का ताना जो तनी स्ट्रेस करना, है। ये घर का जो स्ट्रेस है, क्यों सगे वालदैन हैं, बाप है, माँ है, वो इस हद तक चले जाते हैं कि वो अपने जो है वो डिप्रेशन में कह लें, या अपने जो है वो लस्ट में कह लें, या वो जो है वो अपनी कोई जहनी तनाव में कह लें, कि वो अपने प्यारों की जान ले लेते हैं। तो ये ऐसा इशू है जो ओपनली डिबेटेबल होना चाहिए, और इस पे जो है वो सोशल मीडिया के जरिए, नेशनल मीडिया के जरिए एक तो ये तो हम कंपेन चला कंपेन सकते हैं, होनी लेकिन मुझे चाहिए। इसका कानूनी हल बताएं ना अब कि कानून, कानून में कुछ ऐसी है वजह, जैसे अब ये खातून मरी और इसके लवाहिकी ने इल्जाम लगाया देखें, वो मारता था, पीटता था, अब उसको भी सजा दो। मैं जो घरों में डोमेस्टिक लड़ाइयाँ होती हैं ना, उन लड़ाइयों में मैं सुजेस्ट करूंगा कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है, किसी पे भी होता है। अब नया कानून आया है, उसमें चाहे खातून पे डोमेस्टिक सर वो वायलेंस है। नहीं कर रही, वो रिपोर्ट ही नहीं करती, अपने मरने से पहले तक उसने आज तक कहीं थाने के चाहे रिपोर्ट ही नहीं किया। अब वो मर गई, उसके लवाहिकी नहीं इल्जाम लगा रहे हैं कि ये उसको तंग करता था, ये करता था, इसलिए उसने अपने बच्चे मार दिए, तो लिहाजा इस मर्द को भी सजा दी जाए। मैं इस पूछना चाह रहा हूँ कि अब इसमें कोई कानून में कुछ है ऐसी कोई जगह कि अब देखे उसके खिलाफ कोई देखे कार्रवाई हो, देखे जबकि देखे मुद्दा इल्जाम जब जो जब मौजूद ही देखे नहीं है। ये किसी को डोमेस्टिक लाइफ में तंग करना, डिप्रेशन में भेज देना, या टॉर्चर देना, या तशद्दुद करना, ये तो बहुत छोटे जुर्म है। इससे कि जब उस पर इल्ज़ाम ही लग गया कि इसने जान ले ली या मार दिया, तो इसमें तो कैपिटल पनिशमेंट है। लेकिन मैं आपकी बात से इस हद तक इत्फाक करूंगा कि अगर कोई मर्डर के ऑफेंस में बरी भी हो जाता है कि उसने नहीं किया, लेकिन अगर वो काज जो है जिसकी वजह से जाने गई हैं, या जिसकी वजह से मजबूर होके किसी खातून ने या मर्द ने जो है वो इस हद तक कर दिया, अपनी जान दे दी, अपने प्यारों की जान ले ली, तो वो उसको डिप्रेशन में पहुंचाना या इस स्टेज तक
तक पहुंचाने की बाबत लेजिस्लेशन करके जो है ना, उसकी बाबत जो भी है वो सजा और इसको ऑफेंस होना चाहिए। मतलब अभी तक हमारे अबे पीपीसी में मौजूद नहीं है बिल्कुल पंजाब में। ऐसा नहीं है, सिर्फ ये कवानीन है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस की वो बाबत तो है, अलहदा है, वो तो जिंदा अलहदा होने है। की हद तक हाँ है। जी, वो भी वो क्योंकि हमारे पास दो मेन केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, इचरे का वाकया और उसके बाद मुल्तान का वाकया। दोनों वाकयात के अंदर बात आई कि खातून ने बयान दिया कि मेरा शोहर मुझसे ये कहता था, इचरे वाकये में भी, और यहाँ पर इसके लवाहिकी ने इल्जाम लगाया कि हमारी बेटी को वो मारता पीटता था, लेकिन अब तो मर गई वो। देखें ये बातें जो गवर्नमेंट जो है वो कानून साजी करती रहती है, ऐसी कानून साजियाँ जो है मैं समझता हूँ कि नाकाफ़ी हैं। अभी मज़ीद जो है वो इसको अगर ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ जाती हैं कि मतलब इन दोनों केसों को टेस्ट केस ये बना जो लेना बड़ा चाहिए। बड़ा इंसिडेंट हुआ है जिसमें जानें तक चली गई हैं, जो है वो बर्बरियत हुई है, खौफ व हरास फैला है, तो इसको अलहदा से एक जब बड़ा ऑफेंस बना देना चाहिए कि अगर क्रिमिनल एक्ट जो है या किसी ने जान ले ली या जान दे दी, उस बैग पे मुहरकात जो थे वो किसी के टार्चर देने के, डिप्रेशन देने के, शक शुबा करने के थे, या जो है वो तंग करने के थे, सेल्फ रिस्पेक्ट ना देने के थे, तो इसको भी पीपीसी का एक बड़ा ऑफेंस डिक्लेयर करके जो बिल्कुल है बिल्कुल। इसकी एक बड़ी सजा रखनी चाहिए, ताकि उनको कान हो जो है छोटी छोटी बातों पे घरों में इस लड़ाई हद झगड़े तक, चलते हैं। इस नहज तक चीजों को ले जाते हैं कि फिर उसका जो है वो जो लास्ट इकदाम होता है वो जो है वो अपनी जान दे देना या किसी की जान ले लेना है। और दूसरा, रियासत को भी ये नहीं होना कि एक इंसिडेंट हो गया तो वो बस ठीक है, 2 दिन मामला चला। इसको अपने तौर पे अदारों को, रियासत को भी टेक अप करना चाहिए कि माशरे में क्यों खुदकुशियां होती हैं, क्यों जानें ली जाती हैं, क्यों जानें दी जाती हैं, क्या उसके महरक़ात हैं, उनको एड्रेस करने की भी कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, मिस्टर नसीर साहब मौजूद थे और उन्होंने 3 अहम बातें अब की हैं। एक तो ये कि इस शख्स के इस मुकदमे से बरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि मौके पर मौजूद नहीं था। दूसरे, उस खातून के खिलाफ अब कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती जिससे अपने 3 बच्चों और एक जो पेट में उसके बच्चा था उसकी जान ली, क्योंकि वो खुद इस दुनिया से अब जा चुकी हुई है। अल्लाह उसके मग़फ़िरत फरमाए। और एक अहम चीज़ जो सबसे बड़ी है वो ये कि अब वाक़ई ही हुकूमत को भी इस तरफ जो है थोड़ी लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, कानून साज़ी की, जिसमें ये क्लियर हो कि मरने वाला अगर किसी दबाव में, किसी टॉर्चर की वजह से आकर कोई ऐसा हरकत करता है, अपनों को मार लेता है, खुद को मार लेता है, तो फिर इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उस शख्स के खिलाफ भी कार्रवाई हो जो इस तमाम चीज़ों का मौजब बन रहा था। दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।